नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुभादीप और आप सुन रहे हैं खौफनाक कहानियां, वो भी मेरी जुबानी। अगर आप डर के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, घंटी दबाना ना भूलें। आज की कहानी है भूतिया ट्रक। रात के ठीक 12:37 बजे NH-17 हाईवे पर सन्नाटा पसरा हुआ था। बारिश लगातार हो रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी और हर चमक के साथ कुछ सेकंड के लिए पूरा हाईवे सफेद रोशनी में डूब जाता, फिर सब कुछ वापस अंधेरा। अर्जुन अपनी कार चला रहा था। वो मुंबई से गोवा जा रहा था, एक जरूरी काम के लिए। उसकी आंखों में नींद थी, लेकिन दिल में अजीब सा डर भी। क्यों? क्योंकि उसने रास्ते में एक ढाबे पर कुछ सुना था। भाई, रात के 1 बजे के बाद इस रोड पर अकेले मत जाना। अर्जुन हंस पड़ा। क्यों? भूत दिख जाएगा क्या? ढाबे वाला अचानक सीरियस हो गया। भूत नहीं, ट्रक। अर्जुन ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? ढाबे वाला धीरे धीरे बोला, एक ट्रक है जिसका नंबर है MH-04666। वो सिर्फ रात में आता है और जिसको भी ओवरटेक करता है वो इंसान जिंदा नहीं बचता। अर्जुन ने मजाक समझकर बात टाल दी, लेकिन अब जब वो अकेला उस सुनसान हाईवे पर था, उसे वही बात बार बार याद आ रही थी। कार के बाहर सिर्फ बारिश की आवाज थी, ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान, बस अंतहीन सड़क। अचानक दूर कहीं से एक ट्रक की हेडलाइट्स दिखी। अर्जुन ने रियर व्यू मिरर में देखा, 2 तेज रोशनी सीधे उसकी ओर बढ़ रही थी। ओह अच्छा, कोई ट्रक है पीछे। उसने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो ट्रक बहुत तेजी से करीब आ रहा था, इतनी तेज कि जैसे वो सड़क पर नहीं बल्कि हवा में उड़ रहा हो। अर्जुन ने स्पीड बढ़ाई, 60, 80, 100, लेकिन ट्रक और करीब आता गया। अब वो इतना पास था कि उसकी हेडलाइट से पूरी कार अंदर तक रोशन हो गई। अर्जुन ने मिरर में ध्यान से देखा और उसकी सांस अटक गई। कोई ड्राइवर नहीं था, स्टीयरिंग खुद ब खुद घूम रहा था और विंडशील्ड के अंदर कुछ हिल रहा था, जैसे कई चेहरे अंधेरे में उसे घूर रहे हों। ये क्या है? अर्जुन के हाथ कांपने लगे। अचानक ट्रक ने एक अजीब सी आवाज निकाली, जैसे किसी ने लोहे को खरोंचा हो, और वो अर्जुन की कार को ओवरटेक करने लगा। जैसे ही ट्रक उसके बराबर आया, अर्जुन ने साइड में देखा, और जो उसने देखा उसके बाद उसकी दुनिया बदल गई। एक आदमी झुका हुआ था, उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ, आंखें काली, पूरी तरह काली, और होंठों पर एक डरावनी मुस्कान। वो धीरे धीरे अर्जुन की तरफ मुड़ा और फुसफुसाया, तू अगला है। अर्जुन चिल्लाया, नहीं। अचानक बिजली जोर से कड़की और कुछ सेकंड के लिए सब कुछ सफेद हो गया। जब रोशनी गई तो ट्रक गायब था, पूरी सड़क खाली। अर्जुन ने ब्रेक मारा, कार रुक गई। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे बाहर निकल जाएगा। ये सपना था, लेकिन तभी उसकी नजर सामने गई। सड़क पर कुछ पड़ा हुआ था। अर्जुन धीरे धीरे कार से उतरा, बारिश में भीगते हुए आगे बढ़ा, और जैसे ही उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो एक टूटा हुआ नंबर प्लेट था, जिस पर लिखा था MH-04666। और तभी पीछे से वही आवाज आई, लोहे के घिसने की। अर्जुन धीरे धीरे मुड़ा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो ट्रक फिर से उसके पीछे खड़ा था। बारिश और तेज हो चुकी थी। अर्जुन वहीं सड़क पर खड़ा था और उसके सामने वो ट्रक MH-04666। उसकी हेडलाइट्स इस बार और भी तेज थीं, इतनी तेज कि अर्जुन अपनी आंखें पूरी तरह खोल भी नहीं पा रहा था। ट्रक का इंजन चालू नहीं था, फिर भी वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ये कैसे? अर्जुन पीछे हटने लगा। तभी ट्रक की खिड़की अपने आप नीचे सरकने लगी और अंदर से वही चेहरा बाहर आया, आधा सड़ा हुआ, वो काली आंखें, और इस बार उसकी मुस्कान और भी चौड़ी थी। भाग सकता है तो भाग। अर्जुन का शरीर जैसे जम गया था, लेकिन अगले ही पल उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जाग गया। अर्जुन पूरी ताकत से अपनी कार की तरफ भागा। बारिश, कीचड़, फिसलन, लेकिन वो रुका नहीं।
वो कार में कूदा, इंजन स्टार्ट किया और पूरी स्पीड से गाड़ी दौड़ा दी। रियर व्यू मिरर में देखा तो उसका खून जम गया। वो ट्रक फिर से उसके पीछे था और इस बार और भी तेज। स्पीडोमीटर 80, 100, 120, लेकिन ट्रक जैसे उसकी परछाई बन चुका था। अचानक कार का रेडियो अपने आप चालू हो गया। फिर एक टूटी हुई आवाज आई, कोई बच नहीं सकता। अर्जुन चिल्लाया, चुप हो जा। उसने रेडियो बंद करने की कोशिश की लेकिन बटन काम नहीं कर रहे थे। उसने मिरर में देखा, इस बार सिर्फ एक नहीं, कई चेहरे थे। बूढ़े, बच्चे, औरतें, सबके चेहरे सड़े हुए, सबकी आंखें काली और सब अर्जुन को घूर रहे थे। हमें साथ ले चल। अर्जुन की सांस रुकने लगी। अचानक ब्रेक फेल। उसने देखा आगे एक तीखा मोड़ था। उसने ब्रेक दबाया लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। नहीं नहीं नहीं, कार पूरी स्पीड में मोड़ की तरफ जा रही थी और पीछे से ट्रक की हेडलाइट्स। और करीब अर्जुन ने 1 सेकंड में फैसला लिया, या तो मोड़ पर गिरकर मर जाए या कुछ और कोशिश करे। उसने अचानक स्टीयरिंग घुमाया और कार को सड़क के किनारे कच्चे रास्ते पर उतार दिया। कार उछलने लगी, पत्थर, गड्ढे, पानी, सब कुछ एक साथ। लेकिन ट्रक, वो भी उसी रास्ते पर उतर आया। ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है? अब वो हाईवे से हटकर घने जंगल के अंदर था। चारों तरफ अंधेरा, पेड़ों की परछाइयां और बीच में एक पागल दौड़। अचानक कार बंद हो गई। थक थक थक, इंजन ने जवाब दे दिया। अब क्या? अर्जुन ने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। कुछ सेकंड के लिए पूरी दुनिया शांत हो गई। फिर धीरे धीरे थक थक थक, जैसे कोई भारी चीज पास आ रही हो। अर्जुन ने पीछे देखा, वो ट्रक जंगल के अंदर उसकी तरफ बढ़ रहा था। लेकिन इस बार कुछ और अलग था। ट्रक के पीछे खून के निशान थे और सिर्फ टायर के नहीं, घसीटे गए लोगों के निशान। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। ये कितनों को मार चुका है। उसके पीछे से किसी ने कंधे पर हाथ रखा। अर्जुन जम गया। धीरे धीरे उसने पीछे देखा, एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, भीगा हुआ, डरा हुआ। बेटा, तुम भी उसे देख रहे हो ना? अर्जुन हकलाया। हां, बूढ़ा बोला। मैं 20 साल से इस ट्रक से भाग रहा हूं। अर्जुन की आंखें फैल गईं। क्या? ये ट्रक मरता नहीं। ये हर उस इंसान को ले जाता है जो इसकी कहानी सुनता है और फिर भी इस रास्ते पर आता है। अर्जुन को ढाबे वाले की बात याद आई। बूढ़ा धीरे से बोला, यह ट्रक पहले एक एक्सीडेंट था, बहुत बड़ा एक्सीडेंट, जिसमें पूरा परिवार जलकर मर गया था। और अब, उसने ट्रक की तरफ इशारा किया, वो सब उसी के अंदर हैं। अर्जुन का दिल डूब गया और तभी ट्रक रुक गया, पूरी तरह शांत, जैसे कुछ इंतजार कर रहा हो। बूढ़ा धीरे धीरे पीछे हटने लगा। भागो अभी, वरना ही तुम्हें भी। वो बात पूरी भी नहीं कर पाया। अचानक ट्रक का दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से एक एक करके साए बाहर उतरने लगे। जंगल में सन्नाटा था। बारिश अब धीमी हो चुकी थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक बढ़ गई थी। MH0 46666। ट्रक का दरवाजा खुल चुका था और अंदर से एक एक करके साए बाहर आने लगे। अर्जुन की आंखें फटी रह गईं। वो साए इंसान जैसे थे, लेकिन इंसान नहीं थे। किसी के हाथ टूटे हुए, किसी का चेहरा जल चुका, किसी की आंखें गायब, और सब धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ रहे थे। बूढ़े आदमी की चीख, भागो, अब देर हो चुकी है। लेकिन तभी बूढ़ा आदमी जैसे ही पीछे मुड़ा, ट्रक से निकली एक काली परछाई ने उसे पकड़ लिया। नहीं नहीं, छोड़ दो। और अगले ही पल वो अंधेरे में खिंच गया। अर्जुन कांप उठा। ट्रक के अंदर से अब एक आवाज आने लगी, लेकिन ये एक आवाज नहीं थी, कई आवाजें थीं एक साथ, जैसे हजारों लोग एक ही शब्द बोल रहे हों। अचानक अर्जुन के दिमाग में एक तेज फ्लैश आया। साल 2003, NH17 हाईवे, तेज बारिश, एक टैंकर और बस की टक्कर। आग इतनी भयानक थी कि पूरा ट्रक और बस जल उठे थे। उस रात MH0 46666
ट्रक एक फ्यूल टैंकर था जिसमें सवार थे ड्राइवर, उसकी पत्नी, उसका बच्चा और कई मजदूर। किसी की भी बॉडी पूरी नहीं मिली थी, लेकिन असली सच जांच में बताया गया था, ड्राइवर ने नींद में ट्रक को गलत दिशा में मोड़ दिया था। लेकिन अर्जुन के सामने अब दृश्य बदलने लगे जैसे वह खुद उस रात में पहुंच गया हो। ड्राइवर थका हुआ नहीं था, उसने कुछ देखा था। अचानक ट्रक के सामने एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, भीगे हुए बाल और बिना चेहरा देखे भी डर लग रहा था। ड्राइवर चिल्लाया था, ब्रेक लगाए थे, लेकिन ट्रक फिसल गया और सीधा टैंकर से टकरा गया। लेकिन अब अर्जुन ने जो देखा वो सबसे डरावना था। उस औरत का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा और वो कोई और नहीं, ट्रक की ही आत्मा थी। नहीं, ये झूठ है, अर्जुन चिल्लाया। लेकिन तभी ट्रक के ऊपर हजारों हाथ दिखाई दिए जो उसे नीचे खींच रहे थे, और पहली बार ट्रक ने खुद आवाज दी, हम अकेले नहीं मरते, हम साथ लेते हैं। अर्जुन पीछे भागा, लेकिन जमीन कीचड़ में बदल चुकी थी। उसके पैर ढंसने लगे। तभी उसे बूढ़े आदमी की आखिरी बात याद आई, अगर तुमने ट्रक को उसकी कहानी याद दिला दी तो शायद वो रुक जाए। अर्जुन चिल्लाया, तुम लोग मर चुके हो, तुम सब मर चुके हो। अचानक सब रुक गया, हवा थम गई, बारिश बंद हो गई, ट्रक बिल्कुल शांत हो गया, जैसे समय रुक गया हो। ट्रक की विंडशील्ड टूट गई और अंदर अर्जुन ने जो देखा उसकी रूह कांप गई। ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं था, लेकिन स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था और उसके ऊपर लिखा था, जो इस ट्रक को देखेगा वो इसका हिस्सा बन जाएगा। ट्रक आगे बढ़ा धीरे धीरे अर्जुन की तरफ, और इस बार भागने की जगह नहीं थी। जंगल पूरी तरह खामोश हो चुका था, ना बारिश, ना हवा, ना कोई आवाज, बस MH04-6666 ट्रक धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ रहा था। अर्जुन के पैर कीचड़ में धंसे हुए थे, वो भाग भी नहीं पा रहा था और ट्रक बस करीब आ रहा था। उसकी हेडलाइट्स अब आंखों जैसी लग रही थीं, जैसे वो देख रही हूं, जैसे वो सोच रही हूं। अंदर से आवाजें, ट्रक के अंदर से अब फुसफुसाहट नहीं थी, अब वो आवाजें साफ थीं। सैकड़ों लोग एक साथ बोल रहे थे, आ जाओ हमारे साथ। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। मैं नहीं मरना चाहता। अचानक याद आया रास्ता। तभी उसे ढाबे वाले की बात याद आई, ये ट्रक सिर्फ उन्हें लेता है जो डर मान लेते हैं। अर्जुन ने आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया, मैं तुमसे नहीं डरता। अचानक सब कुछ रुक गया। ट्रक की हेडलाइट्स टिमटिमाने लगी, जैसे वो कमजोर पड़ रहा हो, और फिर पहली बार ट्रक बदलने लगा। उसका मेटल पिघलने लगा, उसकी बॉडी टूटने लगी और अंदर से आत्माएं निकलने लगी। सैकड़ों लोग जो उस हादसे में मरे थे अब आजाद होने लगे। उन आत्माओं के बीच एक आदमी खड़ा था, वही असली ड्राइवर। उसका चेहरा शांत था और पहली बार उसकी आंखों में दर्द था। वो धीरे से बोला, हमने कभी किसी को मारना नहीं चाहा, हम बस इस ट्रक में फंस गए थे। ट्रक कोई मशीन नहीं था, वो एक कैद खाना था जहां हर मरने वाली आत्मा बार बार वही हादसा जी रही थी। अर्जुन आगे बढ़ा और बोला, अब ये खत्म होना चाहिए। उसने ट्रक के सामने खड़े होकर अपना हाथ उठाया और जोर से चिल्लाया, अब तुम सब आजाद हो। अचानक एक तेज सफेद रोशनी फैली, ना आग ना धमाका, बस एक शांति। ट्रक धीरे धीरे धूल में बदलने लगा और साथ ही सभी आत्माएं ऊपर उठने लगीं, जैसे आसमान उन्हें बुला रहा हो। ड्राइवर ने आखिरी बार अर्जुन को देखा और मुस्कुराया, धन्यवाद। और फिर सब कुछ गायब। सुबह हो चुकी थी। NH17 हाईवे फिर से सामान्य लग रहा था, ना ट्रक, ना डर, ना आवाज, बस सड़क पर एक छोटा सा मेटल का टुकड़ा पड़ा था जिस पर लिखा था MH04-6666। लेकिन इस बार वो नंबर अधूरा था, जैसे किसी ने उसे मिटा दिया हो। अर्जुन सड़क के किनारे बैठा था, जिंदा लेकिन बदल चुका था। वो धीरे से उठा और चलते हुए बोला, कुछ चीजें खत्म नहीं होती, बस जगह बदलती हैं। और दूर, बहुत दूर, एक हल्की सी ट्रक की आवाज फिर सुनाई दी,